मैं रविरंजन नीले और आज देखिए जिस शख्स से मिलाने वाला हूं और जो आज हमारे मेहमान होंगे कुछ पहचान के मोहताज नहीं है। मगध रत्न से सम्मानित और एजुकेशन के क्षेत्र में इनका एक अलग ही नाम है। डायरेक्टर हुए आकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज के, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि यहाँ पे जीएनएम, एएनएम और अन्य तरह के कोर्स करवाया जाता है। मैं इनसे बात करूंगा शिक्षा के ऊपर कि कैसे गया जी जैसे शहर, छोटे शहर में अपनी जीरो से लेकर शिखर तक की क्या इतिहास रहा है और कैसे पहुंचे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते आप लोग को, और चैनल के माध्यम से सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और 2025 अंतिम पड़ाव पे है और 2026 का संदेश की निश्चित तौर पे सुख समृद्धि के साथ हर युवा साथी एवं सभी गया वासी, बिहार वासी सभी को मैं नव वर्ष की शुभकामना और बधाई भी देना चाहता हूं। और ये कहते हुए कि सभी लोग एक नए दिशा की ओर, नए आयाम की ओर, नए भारत की ओर जाएं और नया कल का निर्माण करें। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत नाम है। जिस जगह पे बैठे हुए हैं कभी यह करकट का था और करकट में आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए थे, वो क्या था पल, और आज थोड़ा दर्शक लोग को बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीले जी। निश्चित तौर पे जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया था और पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद, चूंकि मैं काफी नटखट प्रवृत्ति का मैं शुरू से ही रहा और जो पारिवारिक जो शिक्षा दीक्षा मिला मुझे, मेरे छोटे पापा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे जितने भी मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे भगवान एक है जो मेरे मामा जी के लड़का हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने हम लोगों को जो शिक्षा दिया उन सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा और हमें हमेशा प्रेरित करते रहे। और जिनका नाम लिए हैं सिर्फ वही नहीं, कई ऐसे लोग, ऐसे शख्सियत रहे जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन काल में और जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको, मैं दिल से उनको मतलब अभिनंदन और चंदन वंदन करता हूँ। बड़े पापा और कई ऐसे लोग रहे, सब लोगों का बहुत योगदान रहा, मित्रों का योगदान रहा जो कि कहने योग्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे उस समय काफी पैसे का भी थोड़ा परेशानियां रहती थी, तो निश्चित तौर पे उस दौर में हमने एक संस्थान को मतलब छोटे दौर से हम अपना खुद पढ़ने के दौर से उसको स्टार्ट किए और धीरे 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 कारवां बढ़ते गया, अंदर से जुनून आते गया। और इसमें खास करके मैं एक हमारे शिक्षक हैं नागमणि सर, जो केमिस्ट्री के काफी अच्छे और बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। मैं उनसे पढ़ा और मैं उनसे काफी प्रभावित रहा और उनसे प्रभावित रहने के वजह से हुआ क्या कि वो पढ़ाई का जो एक रूपरेखा जो होना चाहिए बच्चे में, कहाँ पे कमियां रहती हैं, कहाँ पे दिक्कत होती है, उन तमाम चीजों को मैंने उनसे सीखा और उन चीजों को मैंने अन्य छात्रों पे उसको लागू किया और उसका परिणाम निरंतर धीरे 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 बढ़ते गया। और मैंने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया। कहाँ से किए थे? मैं गया पॉलिटेक्निक, गया से मैं पॉलिटेक्निक किया, नालंदा, हाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया। और ऐसे ही लगातार मैं काम करते रहा और सभी लोगों का, मित्रों का और छात्रों का, सभी लोगों का निरंतर सहयोग मिलते गया और दिन प्रतिदिन कारवां बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि बच्चे का भी काफी सहयोग रहा और वो लोग इतना मेहनत करते थे, चूंकि लगातार हम लोग उनको इतना प्रेरित करते थे पढ़ने के लिए, चूंकि पॉलिटेक्निक करने वाले लोग बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इसको एक छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं, गांव देहात से आते हैं, गांव देहात से आते हैं तो बहुत छोटे दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक मतलब समझते हैं कि ये डिप्लोमा है, इससे कुछ नहीं हो सकता, बहुत छोटा चीज है।
लेकिन जिस चीज को, जो ये चीज है, इसको एक बार जो ये कर लेता है और करने के बाद जिस पद पे जाता है वो निश्चित तौर पे वो बड़ा पद उसको मिल जाता है। तो जो लोग उसको देखते हैं और देखने के बाद बाद में उसको ये आकलन कर पाता है कि जो लोग हमने ये देखा, जितने दिनों से मैंने 2008 में इस संस्थान का नींव रखा और सबका सहयोग मिला, और 8 में नींव रखने के बाद लगातार उस पे काम करते गया, तो देखा कि जो 2017, 2018, 2019, 2020 का जो सिस्टम था, उस समय जो वैकेंसियां थी, जो सरकार के द्वारा जो वैकेंसियां आई, चाहे सर खासकर, हाँ, जो रेलवे में आया, भेल में आया, रेल में आया, सेल में आया, एनटीपीसी आया, विभिन्न राज्यों के जो राज्य सरकार के जितने विभाग हैं उनमें जहां जहां जूनियर इंजीनियर की पद थे, उन जगहों पे जहां जहां बहालियां आई, तो वहां ये देखा गया कि डिप्लोमा के बच्चों को काफी वेटेज दिया गया। और वहां बीटेक के बच्चे को, तो काफी लोगों को मैंने देखा कि बीटेक छोड़ के पुनः वो डिप्लोमा में शिफ्ट होने लगे, और उनको लगा कि भाई बीटेक नहीं करना चाहिए, हमको डिप्लोमा करना चाहिए, नौकरियां ज्यादा मिल रही है, और पे स्केल अच्छे हैं, लेवल 7 की नौकरी है, प्लस हमेशा उनका एक अलग रूपरेखा, अलग एक तालमेल, और जो एक पोस्ट की गरिमा कहिए और उनका एक सम्मान कहिए, उन तमाम चीजों से वो लैस हो जाते हैं। तो उन जगहों पे उनको इतना अच्छा मिला कि हर लोग लगा कि हमने भी डिप्लोमा करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे डिप्लोमा, आप यहाँ संस्थान चलाते थे, पॉलिटेक्निक के जो भी गया में आते थे बच्चे, उन लोग को तैयारी करवाते थे, या फिर जो यहाँ रहकर तैयारी करना चाहते थे, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाई करते थे, साथ साथ आप ट्यूशन देने का काम करते थे? देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या कि जब हमने जब उन दोनों चीजों से, सबसे पहले तो हम लोग इस चीजों से स्टार्ट किए कि जब हम पढ़ते थे और उस समय सेंट्रलाइज हो गया पूरे बिहार में, और परीक्षाएं बहुत मतलब टाइट हो गई, तो जो प्रोफेसर थे वो उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो उस समय जब पर्याप्त मात्रा में प्रोफेसर नहीं थे, एडमिशन छात्र ले लेते थे कॉलेज, हाँ कॉलेज में, हाँ छात्र एडमिशन ले लेते थे कॉलेज में, और तमाम जगह, चाहे वो आपका छपरा हो, गोपालगंज हो, बरौनी हो, मुजफ्फरपुर हो, चूंकि उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज कम थे, धीरे धीरे नीतीश जी की जब सरकार आई तो और संख्या बढ़ते गया। तो उस समय वहां जब पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां जितने दूर दूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, सहरसा के पॉलिटेक्निक, फिर गया में पॉलिटेक्निक था, पटना के पॉलिटेक्निक कॉलेज के जितने भी छात्र थे, तो हमने एक संस्थान स्टार्ट किया कि भाई कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए इसको अपने साथियों के साथ हमने इसको खोलने का काम किया, और धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जितने भी छात्र थे, वो लगभग छात्र हमसे जुड़े, और जुड़ने का वो हम लोग के साथ जुड़े, और उसका उनका लाभ भी उनको मिला, और हम लोग ने उनको एक सही मार्गदर्शन दिया। और आज निश्चित तौर पे आकाश टेक्निकल अपने आप में ब्रांड, धीरे धीरे आप लोग, मतलब मैं इसको ब्रांड नहीं बनाया, यहाँ के छात्रों ने उसको ब्रांड बनाया, आप जैसे लोगों ने इसको ब्रांड बनाया। कई बार जब मैं भी घर से निकला था और 10th के बाद गया में आया था, तो पेपर के माध्यम से कि यहाँ पे लोग तैयारी करने गए तो बिहार में टॉप कर गए, तो बच्चे कहाँ के थे, तो आकाश टेक्निकल क्लासेस में क्लास करते थे। तो भाई अपने आप में तो एक ब्रांड था, और यहाँ के बच्चे कई एक जगह बता रहे हैं कि चाहे भेल हो गया, गेल हो गया, या रेलवे में जेई के पद पे कार्यरत थे, तो गया जैसे छोटे जगहों पे इस तरह का संस्थान कोई ऊंचाई पर ले जाना आम बात थोड़ी। कठिनाइयां हुई, लेकिन हाँ, निरंतर सभी लोग का सहयोग रहा, सभी बड़ों का सहयोग रहा, गुरुजनों का सहयोग रहा, दोस्तों का सहयोग रहा, और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का बहुत सहयोग रहा, कि निरंतर एक बड़े भाई के नाते हमको, या फिर गुरु के नाते, या फिर सहयोगी के नाते निश्चित तौर पे हमें सहयोग करते रहे। और 2020 जब आया तो जो शिक्षा के लिए जो ऑफलाइन का जो दुनिया था,
वो हम लोग के लिए बहुत काला दुनिया साबित हुआ। और निश्चित तौर पे काला दुनिया के बाद भी कोरोना काल में कोरोना काल, जी जी जी, कई परिवर्तन देखने हाँ, को मिला, बहुत परिवर्तन देखने को ऑनलाइन मिला। शिक्षा जी, में बदलाव आया। तो वहां पे हम लोग के लिए ऑफलाइन सिस्टम में हम लोग थोड़ा पीछे चले गए। और उसके बाद हम लोग चूंकि पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए थे तो लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे बीच एक हमारे मित्र बड़े भाई कहिए धर्मेंद्र कुमार उर्फ मोनू जी, उन्होंने हम लोग का एक सर्किल जमा और कहा कि भाई आप इतना मेहनत करते हैं आकाश जी, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक पॉलिटेक्निक पे ही आप काम करते हैं। तो हमने कहा कि सर कुछ आप भी मार्गदर्शन दिए। उनका मार्गदर्शन मिला और निश्चित तौर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का हम लोगों ने 2024 में उसका नींव रखा और 25 में उसका मतलब सेशन चालू हुआ। भारत सरकार AICTE के माध्यम और पुनः फिर SBT से अप्रूवल मिला और निश्चित तौर पे पुनः वह कारवां जो हमारा 17 साल से जो चल रहा था, पुनः उस कारवां को फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि 2002-2020 तक जो हमने जिस लाइन को खींचा और फिर वह 2024 से उस पर काम शुरुआत किया, 2025 से पुनः उसको आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पे एक दिन समय पुनः ऐसा आएगा कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं हो, कोई ऐसा मतलब क्षेत्र नहीं बचेगा जहां हमारे बच्चे वहां परचम नहीं लहराने का काम करेंगे। टेक्निकल क्लासेस, आकाश टेक्निकल क्लासेस से लेकर आकाश पॉलिटेक्निक क्लासेस का एक सफर रहा आपका। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पॉलिटेक्निक क्लास कॉलेज की स्थापना की, इसके साथ साथ GNM, ANM और भी वोकेशनल कोर्स की शुरुआत भी आपने। जी जी जी, इसका ख्याल कैसा है कि जी एक्चुअली में है क्या कि जब हम पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाते थे तो उसी समय हम लोग बहुत दिनों से 2009 से हम लोग पारा मेडिकल का भी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिए थे। तो GNM ANM का भी हम लोगों ने कॉलेज का स्थापना किया जो रांची में किया और अभी बिहार में उसका मतलब उसका अप्रूवल अभी बंद है। निश्चित तौर पे बिहार में भी हम लोग उस पर मतलब पैनी निगाह बनाए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। सारा जमीन से लेकर के अन्य जितने भी जो भी सुविधाएं हैं शैक्षणिक कार्य के लिए, उन तमाम व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं हम लोग लगातार। और आकाश वर्ल्ड टेक्निकल कॉलेज एंड हायर एजुकेशन, जिसमें लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज, BCA, BBA ऐसे कोर्सेज को हम लोगों ने मतलब स्थापित किया कि एक मतलब वृक्ष के नीचे हर चीजों का सुविधा उपलब्ध हो। और हम लोग एक नया आयाम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आप लोग का सहयोग मिल रहा है, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और हम निश्चित तौर पे सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार समझते हैं कि उन लोगों के सहयोग से, उन लोग का मतलब प्रचार से उन लोग कई जगह चर्चा करते रहते हैं कि भाई एक मतलब हमारा भी दोस्त है, हमारा भी मित्र है, हमारा छोटा भाई है, हमारा भतीजा है। और सब लोग कई अपने अपने माध्यम से जो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता है लेकिन मेरे गैरहाजिरी में, मेरे अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे हमको सहयोग करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बारंबार प्रणाम करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस तरह से हम लोगों ने इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। आकाश ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान की आपने स्थापना की, तो कभी कभी क्या आपको याद आती है उन साथियों का जब आप बुरे वक्त में थे? आपको एक समय ऐसा लग रहा था नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, गया जैसे छोटे शहरों में कैसे संभव हो पाएगा, पटना तो है नहीं, भोपाल तो है नहीं और यहाँ स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे, बाहर से लोग आते नहीं हैं, तो उन साथियों का क्या योगदान रहा? नहीं देखिए, एक्चुअली मैं तो उन सभी साथियों और सभी गुरुजन और मेरे बड़े भाई सब लोग का मैंने जिक्र किया। निश्चित तौर पे हमारे जो साथी थे, सबसे पहले साथी नहीं कि वो हमारे सीनियर थे, अभिषेक सर थे, रुपेश सर थे, सनातन सर थे और प्रदीप सर थे। हमारे साथी थे कमल जी थे, शशि सर थे, कुंदन जी थे और गुड्डू जी थे, कई ऐसे साथी। मतलब इतना लंबा साथ रहा सब लोगों का जो कि मतलब
सबका नाम में तो काफी जुड़े हुए हैं, और ये लोग का काफी सहयोग रहा, और इन लोग का मतलब काफी हमारे जीवन काल में बदलाव की घड़ी में इन लोगों का मेरे प्रति काफी समर्थन रहा, जो बुरे वक्त में हमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहे, हमें हर स्थिति में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हर परिस्थितियों में, चूंकि निश्चित तौर पे उनको भूला नहीं जा सकता है, और ये मेरे मोबाइल फोन या अन्य चीजों में नहीं, ये हमारे जितने सभी पुराने साथी रहे हैं ये हमारे दिल में बसते हैं, चाहे हमारे बहुत सारे जूनियर्स लोग रहे, बिमल जी रहे, अमित रहे, जयदीप रहे, सागर रहे, और कई ऐसे जूनियर्स जो जिन्होंने हमारे लिए मतलब इस संस्था के लिए, हमारे लिए नहीं, इस संस्था के लिए, इस ग्रुप को बढ़ाने के लिए निरंतर अपने आप को न्यौछावर किया, अपने आप को बहुत बेसब्री से मतलब अपने आप को संजोगे, संवारे, और अपने समय को दिया, और देने के बाद निश्चित तौर पे ये संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ा। और एक युवा साथी थे, उस समय बहुत वो छोटे थे, गोपालगंज उनकी घर है, गोपालगंज का कॉलेज था, और वो यहाँ आके स्पेशली पढ़ने आए थे, राजू जी इनको कहते थे, काफी चर्चित हमारे शिक्षक रहे थे मैथ का, और काफी लगाव रहा था बच्चों के साथ उनका, और कई ऐसे सभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जिनका मतलब रणधीर सर रहे, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक रहे जिनका मतलब हम इन सबके सहयोग से ग्रुप का निर्माण हुआ और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आगे भी उनका सहयोग हम लोग का मिलेगा। वो अपने अपने जगह पे चले गए हैं, बहुत अपने अपने पोस्ट पे चले गए हैं, लेकिन उनका निश्चित तौर पे हम लोग को सहयोग मिलते रहा है और मिलते रहेगा। 2026 आने वाला है, खास करके गया के छात्रों को, और जो 2026 में 10th का एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे, उन लोग के लिए क्या संदेश? मैं उन लोग के लिए संदेश दूंगा कि निश्चित तौर पे आप आकाश ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन के संपर्क में आए, और अपनी जो भविष्य है उसका एक खाका खींचने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप निश्चित तौर पे मेरे ही के यहाँ पढ़ने आए, आप जानकारी के लिए भी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है जीवन काल के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आज के युवाओं में, मैं देखा हूं शिक्षा के साथ संस्कार का जो समापन होते जा रहा है, जो संस्कार, शिक्षा तो लोग ले लेते हैं, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं भटक गया है, अपने मुख्य पथ से भटक चुका है संस्कार। उन संस्कारों को मैं लगातार बच्चों के बीच में डालते रहता हूं कि शिक्षा के साथ जो संस्कार के साथ जो शिक्षा आप लीजिएगा वो आपको एक नया आयाम की ओर लेके जाएगा, नया मार्गदर्शन की ओर लेकर के जाएगा। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, जो अभी 10th पास 12th पास छात्र छात्राओं को मैं कहूंगा कि आप एक बार आकाश पॉलिटेक्निक कॉलेज, आकाश ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन से जुड़े। यहाँ की जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी क्लासेज है, जो भी मतलब क्लासेज नहीं मतलब कॉलेजेज हैं, जो इसके पार्ट है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो हमारा एक स्कूल भी चलता है आकाश वर्ल्ड स्कूल हो, चाहे मेरा अभी हम लोग का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब हायर एजुकेशन हो, या फिर बीबीए बीसीए हो, लाइब्रेरी साइंस हो, मास कम्युनिकेशन हो, इन तमाम चीजों को लेकर के आप एक काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, और हम आपको एक सही मार्गदर्शन, आप मेरे यहाँ एडमिशन ले ना ले ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन निश्चित तौर पे एक बार जुड़े कि आपको करना क्या चाहिए। अभिभावक से भी मैं निवेदन विनती आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को, चूंकि होता क्या है, मैं जनरली एक जनरल बात बताना चाहता हूं कि बच्चे की प्रतिभा को मारना नहीं चाहिए, सोच बड़ा रखना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम सोच बहुत बड़ा रख लिए और काम बहुत छोटा कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें छोटा भी उपलब्ध नहीं हो पाता है और बड़ा तो खैर उपलब्ध हो ही नहीं पाता है। तो उन चीजों को आप अपने बच्चों या युवा या जो बच्चे हैं वो इन चीजों को जरूर ख्याल रखें कि मेरा मतलब मेरा पावर क्या है, मेरा कैपेसिटी क्या है, और मैं उस कैपेसिटी के अनुसार से सपना देखूं। हाँ, सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना आप बड़ा देखिए, आपने कैपेसिटी के अनुसार से आप सपना बड़ा देखिए, लेकिन उस पर निरंतर काम करने की जरूरत है। आप जब काम कीजिएगा उस पर
तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ा कम है और सपना बहुत कंटिन्यू, सिर्फ आप सपना देख रहे हैं और उसको सपना को साकार नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो चीज जो है आपको दुखदायी हो जाएगा और समय आपका निकलते चला जाएगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, अभी के छात्रों से कहना चाहूंगा, अभिभावक से कहना चाहूंगा, और चैनल के माध्यम से नीलय जी को भी मैं बार बार धन्यवाद और प्यार के साथ मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी जहां शिक्षा संस्कार के साथ शिक्षा का समावेश हो, वैसे संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ाएं। निश्चित तौर पे वो बच्चे जो कल का भारत होगा, जो कल का निर्माण होगा, जो संस्कृति सभ्यता जो हमारे पूर्वज ने हमें दे करके गए, और उस संस्कृति सभ्यता को बचाने की जो होड़ लगी हुई है वो निरंतर बना रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ, देखिए आकाश दयाल जी हैं, ये कह रहे थे कि 2026 में अगर नए भारत के निर्माण में अपने भविष्य को बनाने के लिए कोई सपना देखे हैं, कोई सपना पाल रखे हैं, तो आपके सपनों को मरने नहीं दिया जाएगा। आप नए भारत और अपने सपनों को बनाने के लिए एक बार आकाश ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन में आए। यहाँ अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया जाएगा, अच्छे कई प्रोग्राम हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। धन्यवाद।